इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता मिमो चक्रवर्ती, जो नजर आएंगे जल्द रिलीज होने वाली फिल्म जोगीरा सारा रारा में। वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं, एक ऐसे शख्स का जिन्हें पर्दे पर पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। खुद बताएंगे मिमो अपने किरदार के बारे में। हमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा, आप एक ओवरवेट शख्स के तौर पर नजर आ रहे हैं और पहचान में नहीं आ रहे हैं। रियल लाइफ में आपको देखना और उस पर्दे पे उस किरदार में देखना बहुत बहुत अंतर नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के बारे में? वेल सर, एक्चुअली ये जो किरदार है, इट्स बहुत मेरे लिए पहली बार मैंने ऐसा किरदार प्ले किया है। जब मैं ऑफिस में गया था खुशान सर के, उन्होंने कहा था कि ये जो लल्लू का जो कैरेक्टर है, लल्लन सिंह, पूरा हम लोग को इसको एक अनोखे रंग में इसको दिखाना है। बिकॉज इसका लुक, इसका बर्ताव, इसके चलने का, इसके खाने का तरीका सब अलग चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि मीमो अभी तुम जिम विम जाते हो, जिम विम छोड़ दो, यू हैव टू पुट ऑन वेट नाउ। एटलीस्ट मैंने कम से कम 10 केजी बढ़ाया इस रोल के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसको डिम्पल को देख के ऐसे घिन आ जाए कि यार ये कौन है, बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी में आगे जाने के लिए। तो फिर हम लोग ने, जैसे इसके बाल है, चश्मे है, मूछी है, हमने सब में इस पर बहुत फोकस किया था, मी, कुशान सर और किरण मैम ने, जो हम इस फिल्म की क्रिएटिव है। तो उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं अभी एग्जीक्यूशन, अभी ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, तो लोग पहचान नहीं पा रहे कि मैं हूँ एक्चुअली वो, बट इट्स अ कैरेक्टर। मुझे पहली बार ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिला था। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कितना किलो आपने वजन भी बढ़ाया इसके लिए हमने सुना है? जी, मैंने एटलीस्ट 10 केजीज बढ़ाया था इस रोल के लिए। 10 केजी मैंने बढ़ाया था। मैंने पहले जब हम लोगों ने शूटिंग की थी, इनफैक्ट हम लोगों ने पहले 2 दिन शूट किया था इस फिल्म के लिए, फर्स्ट लॉकडाउन के पहले। बट फिर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और फिर जो उस वक्त जो लुक था वो बहुत अलग था टू द लुक अभी जो आप देख रहे हैं फिल्म में। फिर कुशान सर ने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो ये वो लुक मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज वो लुक इज द लुक आई हैव नाउ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा लुक नहीं चाहिए, हमें पूरा एक अलग लुक चाहिए। तो तुम जाओ, कुछ मत करो। और उस वक्त आई थिंक सेकेंड लॉकडाउन के पहले की बात है, जिम में भी खुले नहीं थे। बोला कि तुम जाओ, खाना वाना खाओ, बढ़ाओ, मोटे होके आओ, बिकॉज हमें वो चाहिए था, बिकॉज दैट्स द लुक ऑफ द रोल। और फिर वो काम आ गया। और फिर जब भी जिसने भी अभी तक फिल्म देखी है, मैं बोला बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, बस अभी आप लोग देखो, आप लोग पसंद करो। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके पिता मिथुन चक्रवर्ती और आपकी माँ जो है योगिता बाली, उन्होंने ये लुक देखा, आपका ट्रेलर देखा, ये किरदार देखा और क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, बहुत अच्छा यूनिक कैरेक्टर है। बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी जितने भी फिल्में की है, मैंने ऐसा कोई रोल नहीं किया। एंड मुझे ये रोल बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफकोर्स कॉमेडी एलिमेंट है फिल्म में। एंड एक कैरेक्टर फुल इन एंड आउट मैंने प्ले किया, डे इन एंड डे आउट मैंने बस वही कैरेक्टर प्ले किया था। सो फॉर मी, जब मॉम डैड ने देखा, उन्होंने बोला कि बहुत यूनिक कैरेक्टर है और हम देखना चाहते हैं कि ऑडियंस क्या कहे इसके बारे में। जी, तो मतलब मम्मी पापा भी काफ़ी एक्साइटेड है इस किरदार के लिए। अच्छा, मिमो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसे घराने से आते हैं जहाँ आपके पिता जो हैं वो उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, पिछले 40 सालों में अपना एक अलग मकाम बनाया। आप उनकी जो लाइफ है उससे कितने प्रभावित हैं और क्या सीख आपने उनसे हासिल की है मिथुन सर से? देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखा है उनकी लाइफ देखकर, उनके स्ट्रगल्स को सुनकर, बिकॉज ऑफकोर्स मैं उस वक्त था नहीं, बट जब भी मैं उनकी स्ट्रगल्स के बारे में सुनता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक आदमी कितना सफ़र कर सकता है, कि बट तभी भी उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो लगे रहे, एंड आज जो उस मुकाम तक पहुँचे, आज जो मैं उनको देख के सीखता हूँ वो है कि सबसे पहले तुम एक अच्छा इंसान होना है। तकदीर में अगर है काम मिलना, फिल्में मिलना, नाम पाना, वो सब तकदीर की बात है, बट तुम्हारे हाथ में है एक अच्छा इंसान होना। आपको हमेशा एवरीडे उठ के तुम्हें अपना 100% देना है, वो तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब उनके हाथ में, तो वो तुम करते जाओ, बाकी अपने आप ही तुम्हें वो फल मिलेगा। और अगर ना भी मिले, तुम्हें अपना 100% देना है, तो ये मैंने उनसे सीखा है। एक ऑनेस्ट, सच्चा इंसान कैसे बनते हैं वो मैं उनसे सीखता हूँ, जो बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में, बट दैट्स व्हाट आई लर्न। उनकी कौन कौन सी फिल्में देखकर आप बड़े हुए हैं और कौन कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद रही हैं? 80s के दौर में उन्हें डिस्को डांसर के तौर पर जाना जाता था और हाल ही में एक स्टेज एडेप्टेशन भी आया था डिस्को डांसर, जहां मिथुन दा खुद मौजूद भी थे। आप कौन सी फिल्में देखकर उनके बड़े हुए हैं?
देखिए ऑफ कोर्स डिस्को डांसर तो है ही एक लेजेंडरी फिल्म, बट उसके अलावा फूल और अंगार मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। सुरक्षा जिसमें उन्होंने जेम्स बॉन्ड प्ले किया था इंडिया में, गन मास्टर G9, हाँ। वो देख के मैं बहुत फैसिनेटेड था कि वो जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं और फिर जिस तरीके से वो एक्शन कर रहे थे उस फिल्म में, उन्होंने बहुत न्यू चीज़ें लेके आई थी सुरक्षा के साथ। उसके अलावा जल्लाद जो उनकी बहुत फेमस फिल्म है, जो उनको बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था, वो वाली। फिर अभी हाल ही में उन्होंने बंगाली फिल्म की प्रजापति। तो अगर आप मुझे एक कोई फिल्म बोले तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इतने अच्छी फिल्म्स हैं, तो पिन पॉइंट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मिथुन दा की ऐसी एक कौन सी फिल्म है जिसे देखकर आपको लगता है यार मुझे वो रोल निभाना चाहिए अपने पिता का, किसी एक खास फिल्म में? जैसे आपको मैंने मेंशन किया था फूल और अंगार, वो उनकी एक्शन फिल्म है, बहुत बड़ी हिट थी वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले, बिकॉज उसमें एक एंग्री यंग, मतलब बोलते हैं ना कि एक्शन मैन की तरह उन्होंने वो रोल प्ले किया था। तो डेफिनेटली अगर वो मौका मिलेगा, आई वुड लव टू रीमेक इन फूल और अंगार। हाल ही में मैंने आपके भाई नमोशी, जो कि बैड बॉयज है, जिन्होंने बतौर हीरो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, लीड एक्टर, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही थी और मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि 90s का एक दौर ऐसा था जब अच्छी फिल्में मिथुन दा को नहीं मिल रही थी जो उनके टैलेंट को जस्टिफाई करे। ऐसे में उन्होंने कई तरह की फिल्में की जो नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुंडा एक ऐसी फिल्म है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए एक्चुअली अभी अगर आप रियल अगर सच में जाओ, तो डैड ने अपनी एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री खोल दी थी ऊटी में, एंड उनको ऊटी के होटल पे उनको कॉन्सेंट्रेट करना था। हमारा एक रिजॉर्ट था, उसके ऊपर उनको करना था। कोयम्बटूर में उनको एक होटल खोलना था। तो उन्होंने बोला था देखो, मैं तो मुंबई आनी आ पाऊँगा, आप लोग इधर आ जाओ, और लोग आने लगे उधर। एंड जो भी डिसीजन डैड ने किया है, ऑनेस्टली उन्होंने हमारे लिए किया है, फैमिली के लिए किया है, कि फैमिली सिक्योर हो जाए, कि इनको कभी ऐसा ना लगे कि मैंने इनके लिए कम किया। बिकॉज आई थिंक मैं बोल्डली बोल सकता हूँ, ओपनली बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे डैड है, बिकॉज उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एज अ फादर। एंड जो भी उन्होंने फिल्में की, इट वॉज ओनली आउट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो ए ग्रेड हो, चाहे वो ना हो, हम लोग के लिए ही इज़ आवर डैड, ही इज़ आवर रॉक स्टार जी। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया था। एंड सबके लाइफ में एक दौड़ आता है, दैट यू हैव टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी। तो उन्होंने, आई थिंक ये वो नेसेसरी फिल्में थी। तो आई थिंक लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत। कॉम्प्रोमाइज, एंड आई थिंक द ग्रेटर गुड जिसे कहते हैं। और आज अगर आपने जब गुंडा का नाम लिया है, गुंडा आज एक कल्ट क्लासिक हो गई है। अगर आप देखो उसके जितने भी मीम्स बनते हैं और जितने भी उसके अनइंटेंशनल कॉमेडी है, आज इज बिकॉज ऑफ गुंडा। तो इट्स हो जाता है वो, तो आई एम वेरी हैप्पी कि डैड ने गुंडा किया, बिकॉज आज की जनरेशन भी आइडेंटिफाई करती है गुंडा के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है जी। मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फिल्म परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। योगिता बाली खासी फेमस रही हैं एक्ट्रेस, मिथुन दा सब जानते, सुपरस्टार रहे हैं। कैसा था बचपन एक फिल्मी माहौल में? कुछ उस दौर की यादें बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर, ऑनेस्टली जब घर पर आज भी और उस वक्त भी ऐसा कुछ फिल्मी दौर तो कभी कुछ था ही नहीं, बिकॉज मॉम ने काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज शी वांटेड टू गेट मैरिड, और उनको हाउस वाइफ बनना था। तो मॉम तो हमेशा मॉम ही थी, और डैड भी जब भी घर पर रहते थे हमेशा वाज लाइक डैड है हमारे। ऐसा नहीं है कि ही इज मिथुन चक्रवर्ती द सुपरस्टार और मिथुन चक्रवर्ती द एक्टर, ही वाज ऑलवेज आवर फादर। तो घर पे हमेशा इट वाज कि मेरे कजन्स आते थे घर पे, भाई बहन होते थे, हम लोग रात को एक साथ खाना वाना खाते थे। आज भी डैड कुक करते जब भी घर पर है, उनको तो टाइम मिलता नहीं बिकॉज इज़ वेरी बिजी, पर जब भी उनको मौका मिलता है वो घर पे खाना बनाते, सबके लिए बनाते हैं, ही लव्स कुकिंग। तो घर पे इट्स वेरी, ऐसा नहीं है कि कुछ हुलामुन होता है, इट्स अ वेरी चिल एटमोसफियर। सब अपने काम वाम में बिजी है, पर जब भी मिलते हैं वी टॉक अबाउट कि हाँ देखो इसका ये काम हो रहा है, इसका ये करना है, तुम्हें अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। शूटिंग वगैरह में जाते थे आप मिथुन दा के? हाँ, मैंने तो उनकी बहुत सी शूटिंग्स देखी है। तो इसलिए मैं जब फिल्मों के सेट पे गया था, फॉर मी द लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, उसमें सिमिलैरिटी थी कि जान पहचान थी, देखो हाँ ये लाइट्स होते हैं, ये कैमरा होता है, ये एक्शन होता है। तो बिकॉज मैं बचपन से उनके सेट पे जा चुका हूँ, और ऊटी में भी जब शूट करते थे कभी कभार तो हमारे होटल्स में शूटिंग होती थी, तो मैं जाके देखता था। तो एक फैसिनेशन तो था ही फिल्मों का, बट एक फेमिलियरिटी भी थी।
जी चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं बस ये चाहूँगा, आपको थैंक यू बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि जोगीरा सारारा एक कॉमेडी फिल्म है, एक फैमिली फिल्म है, तो आप लोग सब अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए इस फिल्म को। एंड ऑफ कोर्स आप लोग 100% एंटरटेन होंगे बिकॉज वी हैव मेनी ग्रेट एक्टर्स इन द फिल्म। एंड बहुत ही ऑफ कोर्स मैं फिल्म का हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बट इवन फ्रॉम ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू जब मैंने कहानी सुनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज एक बहुत ही स्वीट सिंपल कहानी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, रोमांस है, कॉमेडी है, डांस है, सब कुछ है। सो आप लोग जाके देखिए एंड आई होप यू गाइस गेट एंटरटेन्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।